अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके पहले चैप्टर का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, जब भी हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उसे डेवलप कर रहे होते हैं, उसका कोड लिख रहे होते हैं, तो हमसे मल्टीपल किस्म की मिस्टेक्स जो हैं वो कोड के अंदर हो सकती हैं। वो जो कोड के अंदर हमसे मिस्टेक हो जाती है उसे एक्चुअली हम एरर या बग का नाम देते हैं। तो डिबगिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमसे गलती हो जाती है जिसे हम एरर या बग कहते हैं, उसे तलाश करना और उसे रिमूव करना, इस अमल को हम नाम देते हैं डिबगिंग का। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। डिबगिंग है क्या? डिबगिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें करते हैं क्या, ऑफ फाइंडिंग हम तलाश करते हैं, एंड फिक्सिंग क्या, बग्स आर एरर इन अ प्रोग्राम। एक और पॉइंट यही है, इसके बारे में लिखा हुआ है, बग्स आर द एरर्स, बग्स एरर हैं, आर मिस्टेक्स इन सॉफ्टवेयर दैट काज टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली। मतलब ये ऐसे एरर्स या मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है बिहेव करता है, लाइक वो सही चल नहीं रहा होता या हमें रॉन्ग रिजल्ट्स दे रहा होता है। डिबगिंग के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। आइडेंटिफाइंग बग्स इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग द सॉफ्टवेयर बिहेवियर। जब हम एक बग को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को जो है वो चेक करते हैं। एंड फाइंडिंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का सोर्स तलाश करते हैं कि किसके अंदर गलती है, कहाँ पर गलती जो है वो मौजूद है। वंस आइडेंटिफाई, एक दफ़ा जब हम उसे तलाश कर लेते हैं, सॉल्विंग द बग्स रिक्वायर्ड मेकिंग चेंज टू द कोड टू करेक्ट द एरर्स। तो फिर जब उसको सॉल्व किया जाता है तो हम कोड के अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं और उस कोड को ठीक करते हैं ताकि वो एरर हमारा रिमूव हो जाए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अंदर एरर को तलाश करने के लिए। अब देखिए, नंबर 1 आपको बताया जा रहा है जी, आप डिबगर यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अभी जितने भी हम कंपाइलर यूज़ करते हैं कोड को लिखने के लिए, उनके अंदर डिबगर मौजूद होता है पहले से ही। अगर हम कोड के अंदर गलती करते हैं और उस कोड का जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो डिबगर ही मोस्टली हमारे एरर्स जो है वो बता देता है किस लाइन के अंदर आपने कौन सी गलती की है, उसको ठीक करें। तो आप डिबगर्स यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिसे आपको कोड प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके कोड के अंदर जो है वो एरर्स तलाश करके आपको बता देगा। तो यहाँ पर देखें, सॉफ्टवेयर टूल्स, ये सॉफ्टवेयर्स हैं दैट हेल्प्स द प्रोग्रामर्स टू फाइंड बग बाय अलाउइंग देम टू स्टेप थ्रू द कोड। मतलब ये कि एक प्रोग्रामर को एरर तलाश करने में हेल्प आउट करते हैं जब आप उन्हें कोड देते हैं और वो आपके कोड को स्टेप बाय स्टेप जो है वैल्यूएट करते हैं सॉफ्टवेयर्स। इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को देखते हैं कि कहाँ पर किसकी क्या वैल्यू मौजूद है। एंड मॉनिटर द सिस्टम एग्जीक्यूशन, और सिस्टम की एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करके आपको जो है वो एरर तलाश करके दे देते हैं। एक मेथड तो स्टूडेंट ये है एरर को तलाश करने का कि आप डिबगर्स यूज़ कर लें। नंबर 2 क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट का क्या मतलब है, आप अपने कोड के मुख्तलिफ हिस्सों को चला कर देखें, एग्जीक्यूट करके देखें, उसकी आउटपुट लेकर चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस हिस्से के अंदर जो है वो एरर मौजूद हो सकता है। एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट्स इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्रोग्राम्स। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर किन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू हो चुकी है, आप उनको प्रिंट करके देखें, जिससे आपको आइडिया होगा कि प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू ये आ रही है, नीचे ये वैल्यू आ रही है, तो आपको एक्सपेक्टेड एरर मिल जाएगा। तीसरा स्टूडेंट क्या है, रिव्यू द कोड। हैविंग अदर डेवलपर्स रिव्यू योर कोड टू फाइंड द एरर्स। मतलब आपके साथ जो दूसरे डेवलपर्स हैं, आप उन्हें अपना कोड दें, वो उसे रिव्यू करेंगे और उससे क्या कर सकेंगे, एरर तलाश करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अंदर एरर तलाश करने के लिए। इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, वो है हमारे पास टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है? जब एक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट बन जाता है तो फिर उसको हम टेस्ट करते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सॉफ्टवेयर से वो ये काम परफॉर्म कर रहा है या नहीं। मल्टीपल वेज में, मल्टीपल तरीकों में हम एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं टेस्टिंग है क्या और इसकी टाइप्स कितनी है। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है
टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस, ये भी एक अमल है जिसमें हम करते क्या हैं, ऑफ एवेल्युएटिंग द सॉफ्टवेयर, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को एवेल्युएट करते हैं, उसको चेक आउट करते हैं, टू इंश्योर इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स, इस बात की यकीन दहानी लेने के लिए कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं, एंड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, और वैसे काम कर रहा है जैसे हमने सोचा था, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग का नाम देते हैं। द टेस्टिंग प्रोसेस typically follows a hierarchy that begins with smaller components and gradually progress to the entire system। स्टूडेंट्स, जो टेस्टिंग होती है उसमें एक हायरार्ची जो है वो फॉलो की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले स्मॉलर, उसके एक एक हिस्से को, छोटे छोटे हिस्से को अलग-अलग टेस्ट करते हैं, फिर उनको कंबाइंस करके टेस्ट करते हैं और पूरे सिस्टम को इकट्ठे ही टेस्ट करते हैं। तो ये एक हायरार्ची होती है जिसको फॉलो किया जाता है सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के अंदर। अब देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी है। तो आपके सामने देखें तो 4 किस्म की टाइप्स हैं टेस्टिंग की। इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि किस में किस तरह से सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। नंबर 1 स्टूडेंट्स, यूनिट टेस्टिंग है आपके सामने। अब यूनिट टेस्टिंग के नाम से आपको पता चल रहा होगा, यूनिट मतलब एक हिस्सा। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट कर ले 4 फीचर्स हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग फीचर को अलग-अलग जो है वो टेस्ट करते हैं कि अलग-अलग एक एक फीचर सही काम कर रहा है या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने है, यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट, जिसमें अलग एक एक कंपोनेंट्स जो है आर मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड इन आइसोलेशन, जिसमें हम एक एक मॉड्यूल, एक एक फंक्शन को अलग अलग जो है टेस्ट कर रहे होते हैं, उसे हम यूनिट टेस्टिंग का नाम देते हैं। यहाँ पर देखिए तो आपके सामने नीचे एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, पहले इनको देख लेते हैं। लाइक देखें, कैलकुलेटर ऐप। अब आप एक कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं और उसमें फर्स्ट कर लें बेसिक 4 फीचर हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। आप क्या करते हैं, एक एक फीचर को अलग अलग जो आपने उसका कोड किया उसको अलग अलग चेक करेंगे कि एडिशन सही हो रही है, ठीक है, ये काम सही काम कर रहा है। दूसरे हिस्से को चेक करना अलग, तीसरे हिस्से को अलग चेक करना, चौथे को अलग अलग करना, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। इसी तरह नीचे देखें तो लॉगिन सिस्टम ऑफ ऐप, मतलब ये कि एक ऐप के अंदर मल्टीपल उसके पार्ट्स हैं लेकिन एक लॉगिन सिस्टम है उसको अलग चेक करना, लॉग आउट को अलग चेक कर लेना, साइन अप को अलग चेक कर लेना, तो अलग अलग हिस्सों को टेस्ट करना। इसी तरह वेदर ऐप एट डिफरेंट लोकेशंस, देखें हमारे पास जो ऐप होती है वो डिफरेंट लोकेशन के लिहाज से हमें जो है मौसम के बारे में बता रही होती है। अब आप उसे मल्टीपल लोकेशन के लिहाज से अलग अलग चेक कर सकते हैं कि हर लोकेशन के लिहाज से सही रिजल्ट दे रही है या नहीं, तो इसे हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। ऊपर पॉइंट देखें तो लिखा हुआ है, ईच यूनिट इज अ स्मॉल, हर यूनिट एक स्मॉल हिस्सा है, टेस्टेबल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर सच एज फंक्शन और मॉड्यूल। एक जो यूनिट है वो एक टेस्टेबल हिस्सा है हमारे एक सॉफ्टवेयर का, जिसे हम फंक्शन भी कह सकते हैं, मॉड्यूल भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज टू वेरीफाई दैट ईच कंपोनेंट ऑफ वर्क्स करेक्टली अकॉर्डिंग टू इट्स डिजाइन एंड परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। कह रहा है जी, बुनियादी मकसद क्या है यूनिट टेस्टिंग का, कि हम ये चेक कर लेंगे हर कंपोनेंट जो है उसके मुताबिक काम कर रहा है, जो हमने डिज़ाइन किया था, जो हमने एक्सपेक्ट किया उसके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग में हमने एक एक कंपोनेंट को चेक किया, अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे एक एक को। लाइक हमारे पास 4 फीचर हैं, जैसे हमने कैलकुलेटर की बात की थी। अब हम क्या करेंगे, लाइक 2 फीचर्स को एक ही वक्त में इनेबल कर देंगे, मतलब 2 फीचर्स का कोड एक सॉफ्टवेयर के अंदर चल रहा है और वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, कैलकुलेटर ऐप है। अब हम एडिशन करके भी चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके भी चेक करेंगे, और क्या चेक करेंगे, ये दोनों जो हैं वो कंपोनेंट्स, मॉड्यूल, यूनिट से सही तरह से आपस में काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब दोनों सही काम कर रहे हैं तो फिर तीसरा मॉड्यूल उसमें ऐड कर देंगे, तीनों को अब चलाकर चेक करेंगे, फिर चौथा मॉड्यूल ऐड कर देंगे, अब चारों को चलाकर चेक करेंगे। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स को जब हम कंबाइन करते हैं, 1 बाय 1 कंबाइन करते जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पर देखिए तो आपके सामने स्टूडेंट लिखा हुआ है, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू evaluate the interaction between different components और modules। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स जो हैं एक सॉफ्टवेयर के, उनके दरमियान आपस में जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो इसके बारे में आपके सामने जो है वो और पॉइंट लिखा हुआ है, व्हाइल यूनिट टेस्टिंग फोकस ऑन आइसोलेटेड यूनिट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज इंश्योर दैट दीज यूनिट वर्क्स टुगेदर करेक्टली
सॉफ्टवेयरली एंड कंबाइंड, मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो इस बात को वेरीफाई करती है कि ये जो हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन जब किए गए हैं तो सही काम करते हैं या नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग चेक फॉर इंटरफेस एरर डाटा फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स, मतलब ये कि डिफरेंट मॉड्यूल्स के दरमियान जो डाटा का फ्लो है वो सही हो रहा है या नहीं, डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान जो डाटा मूव होना है वो सही हो रहा है या नहीं। यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है स्टूडेंट्स दो एग्जांपल्स मैंने ऐड की हैं। फर्स्ट वन देखें तो लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डिफरेंट स्टेप्स इंटीग्रेशन, मतलब क्या देखें हमने ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, फिर प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, प्रोडक्ट्स को सर्च करने के बाद ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, फिर जो है एड्रेस ऐड करते हैं, उसके बाद जो है वो ऑर्डर को कंफर्म कर देते हैं। तो ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं ये आपस में सही काम कर रहे हैं या नहीं, मतलब ऐड टू कार्ट किया तो हो रहा है या नहीं। इसके बाद क्या होना है जी, चेकआउट होना है, चेकआउट के बाद क्या होना है, पेमेंट मेथड आना, सारे इंटीग्रेशन कंबाइन में यूनिट सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह देखें तो जैज़ कैश ऐप डिफरेंट फीचर्स इंटरेक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सिस्टम टेस्टिंग। अब देखिए हमने इंडिविजुअल यूनिट्स को आपस में कंबाइन कर करके इंटरेक्शन टेस्टिंग के अंदर जो है वो चेक कर लिया। अब जब सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा पूरा एक सिस्टम बन जाएगा और पूरे सिस्टम को एज ए होल चलाकर चेक करना, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम टेस्टिंग का नाम देते हैं। आपके सामने देखिए तो लिखा हुआ है System testing is higher level of testing where the entire system is tested as a whole, जिसमें पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम एज ए होल चलाकर चेक करते हैं, सारे कंपोनेंट्स सारे इकट्ठे काम सही कर रहे हैं या नहीं। उसके अलावा सिक्योरिटी को चेक करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उसके बैकअप को चेक करना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें टेस्ट की जाती हैं। एट दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड एज कंप्लीट एंटिटी एंड टेस्टर एवेलुएट्स इस ओवरऑल फंक्शनैलिटी, जो टेस्टर होते हैं उसकी पूरी फंक्शनैलिटीज़ को ओवरऑल चेकआउट कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी को चेक करते हैं विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट हमें बताई जाती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके उसके मुताबिक उसको चलाकर उसको चेक किया जाता है सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए तो वही शॉपिंग वाली जो है वो एग्जाम्पल है हमारे सामने। टेस्टिंग द इंटायर शॉपिंग सिस्टम प्रोसेस लाइक यूज़र रजिस्ट्रेशन पहले होती है, प्रोडक्ट सर्चिंग होती है, पेमेंट प्रोसेसिंग होती है, ऑर्डर ट्रैकिंग, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इकट्ठे एज ए होल सिस्टम जो बन गया है वो सही काम कर रहा है या नहीं, तो इसे हम सिस्टम टेस्टिंग का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट वन हमारे पास है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, जब एक चीज़ बन जाती है तो जो हमारे एंड यूज़र होते हैं जिन्होंने उस चीज़ को यूज़ करना होता है उनके लिए हम एक तरह से रिलीज़ कर देते हैं और उन्हें कहते हैं इसे चलाकर चेक करो, अब आप हमें बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ ऐड करनी, कोई चीज़ माइनस करनी, मतलब जो हमारे एंड यूज़र्स होते हैं जिन्होंने यूज़ करना होता है उनसे फीडबैक लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि इसे आप यूज़ करके चेक करें। इसकी मैं स्टूडेंट्स पहले आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो जब भी नई विंडो जो है वो मार्केट में लॉन्च करती है तो नई विंडो का फाइनल वर्जन लॉन्च करने से पहले जो विंडोज़ उन्होंने बनाई होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया को कहते हैं कि हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और 6 माह के लिए उसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, उस नई विंडोज़ को जो है वो नेट से डाउनलोड करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल जब करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उन्हें ट्रबल शूट करते हैं। जब ट्रबल शूट हम करते हैं वो तमाम प्रॉब्लम्स के नोटिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट को चले जाते हैं कि इस कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जितनी भी 6 माह के अंदर उनके पास प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व आउट करते हैं अपनी विंडोज़ के अंदर और फिर फाइनल वर्जन जो है वो लॉन्च कर देते हैं। और फाइनल वर्जन जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, उसकी आपको पेमेंट करनी होती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स कंपनीज जो हैं वो एंड यूज़र को सॉफ्टवेयर दे देती हैं उनके यूज़ के लिए, जिससे फीडबैक भी मिलता है और उसके बाद फाइनल वर्जन जो है वो लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर देखें तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर रिलीज। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये है कि हम इसमें ये चेक करते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है रिलीज़ करने के लिए मार्केट में, ठीक है। तो उससे पहले हम सारी चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट कर लें ताकि बाद में यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है इट इज़ ऑफन परफॉर्म बाय एंड यूज़र आर क्लाइंट टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स देयर एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है या नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं, इसे हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का नाम देते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने ऐड की हैं। लाइक नंबर 1 पे मैंने बताया जी बीटा वर्जन ऑफ
डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। बीटा वर्जन वही होता है फाइनल रिलीज़ करने से पहले वैसे मार्केट में एक जो लॉन्च कर दिया जाता है, जिससे ये देखा जाता है कि लोग इसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई एरर्स मौजूद है या नहीं, उनको रिमूव करके फिर फाइनल वर्जन जो है वो लॉन्च किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। गूगल का VO3 जो है आप लोगों ने देखा होगा AI वीडियोस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो भी इसकी एग्जांपल समझ सकते हैं। AI टूल्स जितने भी हैं वो पहले वैसे लॉन्च किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कहा जाता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अंदर जो गलतियाँ होती हैं उनको ठीक कर लेने के बाद जब वो फाइनल वर्जन देते हैं तो फिर वो उसकी पेमेंट भी रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था, सॉफ्टवेयर डिबगिंग किसे कहते हैं और टेस्टिंग क्या है और कितने लिहाज से जो है वो टेस्टिंग की जाती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।